नमस्कार। एक और खिंचाई वाले वीडियो के साथ आपके सामने मैं डॉक्टर विवेक पाठक। आप देख रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत के साथ ही मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा हूं। मुस्कुराहट वाली बातें ही हैं। आज एक ऐसे व्यक्ति की खिंचाई करनी पड़ेगी जो खुद को ना तो एक राजनेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और ना कोई एक जनता का सेवक के रूप में, बल्कि वो खुद को एक विशेष समुदाय का मसीहा बनाने की कोशिश में तो लगे हुए हैं, साथ ही अपनी बातों से, अपने बयानों से खुद को विदूषक बनाते जा रहे हैं। बहुत लोग हो सकता है समझ चुके होंगे। हैदराबाद के इन नेताजी का नाम लिए बिना ही बहुत लोग अभी तक नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं बता देता हूं। एक पार्टी है, उस पार्टी के नाम से ही लगता है कि वो एक खास समुदाय के लिए बनी हुई पार्टी है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं वो नेताजी। नाम है, और सांसद भी हैं, नाम है श्रीमान असद उद्दीन ओवैसी। ओवैसी जी, आप ही की चर्चा चल रही है। कैसे हैं आप? आपने तो हद पार कर दी। चाइना का अभी जो संग्राम चल रहा है, चाइना के मुद्दे पर, चीन के मुद्दे पर, तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद आप जो बातें कर रहे हैं, वास्तव में आपने अपनी राजनीतिक परिपक्वता तो दिखा दी। पर्यटन करना चाहते हैं आप, घूमने फिरने ऐश करने सरकारी खर्च पर। कहाँ? तवांग के उस इलाके में जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें आई हैं। अरे इतना शौक है घूमने फिरने का, सांसद हैं, पैसे की कमी नहीं है आपके पास, जाइए ना, खुद अपने पैसे से क्यों नहीं जाके घुमाते हैं? हालांकि बहुतों का कहना है कि आपकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है, आप भाग पड़ेंगे। और सुनने में तो ये भी आया है, चीन के लोग वैसे खाते पीते तो सब कुछ है, हर तरह का जानवर खाते हैं, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि उन्हें बकरे बहुत पसंद हैं। बकरों को खाने में उन्हें बहुत मजा आता है। तो इसलिए कई लोग तो आपको वहां जाने से, आपकी इच्छा है तो जाइए, लेकिन हाँ, लोग आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप मत जाइएगा वहां। वैसे भी भीड़ के बल पर कूदने वाले ओवैसी जी, कुव्वत तो आपकी है नहीं। केवल समुदायों के बीच झगड़ा कराना, लड़ाना आपका एकमात्र उद्देश्य है। धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का नाम देख लीजिए। आपने पार्टी किस उद्देश्य से बनाई है, पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी का नाम क्या है, वो धर्मनिरपेक्षता तो नहीं दिखा रहा। खैर, अब अपने दर्शकों को बता दें, ओवैसी जी ने अभी जो तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी ना, ओवैसी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर है। कोई बात नहीं, वो राजनीतिक बयानबाजी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तो नहीं कहूंगा कुछ। लेकिन उन्होंने ये मांग उठाई है कि जहां झड़प हुई थी वहां ऑल पार्टी डेलीगेशन, सभी पार्टी के नेताओं को लेकर जाना चाहिए। और अंत में उन्होंने ये भी जोड़ा, मैं तो तैयार हूं जी, मतलब जाने के लिए, घूमने जाने के लिए। वहां कैसा माहौल है, ठंड का मौसम है, बर्फीले इलाके की सैर भी हो जाएगी, सरकारी खर्च पर पैसा भी बच जाएगा और सरकार को कोसने का मौका भी मिलेगा। सरकार को कोसना तो खैर विपक्षी दलों का काम है और इसमें आपत्ति किसी को होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर ओवैसी जी, आप खुद को परिपक्व नेता कहते हैं, राजनेता कहते हैं, एक वर्ग को अपने कब्जे में लेकर उनका मसीहा बनना चाहते हैं। कुछ मूर्ख हैं
जो आपको बढ़ाने में लगे हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन इतना जान लीजिए कि आप जिन रास्ते पर चल रहे हैं पर्यटन के लिए, टूरिज्म, कौन सा वार टूरिज्म, युद्ध पर्यटन, जिस इलाके में आज सैनिक किसी तरीके से जान बचाने में लगे हैं, हम जैसे लोगों की, आपकी जान बचा रहे हैं हमारे देश के सैनिक, और आप वहां पर पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं। वाह जी वाह जी वाह जी। इतना आप गिर सकते हैं, कैसे सोच भी सकते हैं आप? मतलब नेता हैं, नेतागिरी करते हैं आप, लेकिन इतना गिर के, इतना घृणित तरीके से उम्मीद नहीं की थी, कम से कम इतनी, कि आप घूमने फिरने के लिए, देखिए वहां जाने का मतलब ये तो नहीं वहां जाके आप करेंगे क्या, चाइना से लड़ाई करेंगे? लड़ने की औकात है आपकी चीन से? हैं? आप जाके कीजिएगा क्या है वहां? जाइएगा, घूमिएगा, फिरिएगा, वापस आइएगा, 4 बयान दीजिएगा, कुछ चैनल वाले, कुछ तथाकथित डिजाइनर पत्रकार, गोदी, जो आपकी गोदी में बैठने वाले हैं, वो आपकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे भी, छापेंगे भी, और अपना एजेंडा सेट करेंगे। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं आप कि वहां पर हमारे देश की सेना किस अवस्था में है और आपकी, हमारी रक्षा करने के लिए मुस्तैद है। इतना मत गिराइए राजनीति का स्तर, गिरा तो आप चुके ही हैं पहले आपने और आपके भाई ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, क्या उनका उल्लेख तो नहीं करूंगा अभी, पब्लिक तो जानती ही है, कोई छिपी हुई चीज नहीं है। समुदायों को लड़ाना सब कुछ ठीक है, आप तो करते आ रहे हैं, आपका तो यही काम ही है, लड़ाना, नफरत फैलाना, देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना आपका काम है। लेकिन कम से कम घूमने फिरने के नाम पर, घूमने की इच्छा मत पूरी कीजिए सेना के दम पर, सरकारी पैसे पर। बहुत पैसे वाले हैं आप, जैसा कि लगभग सभी कोई जानता है। इतना मत गिरिए, नहीं तो ये जो जनता है ना, जनता मानते हैं कि कुछ लोग आपके बहकावे में आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी आपसे उतनी ही नफरत करते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, चीन के लोगों को बकरे बहुत पसंद हैं खाने में, संभल के जाइएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, ध्यान रखिएगा। एक और खिंचाई वाले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।